नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बजट 2025-26 पे, जहां से बीपीएससी के एग्जामिनेशन में लगभग आपका 3 से 4 प्रश्न प्रत्येक वर्ष देखने को मिला है। ये टॉपिक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिहार सरकार अगर कोई भी काम काज कर रही है तो उसके लिए धन की जो मुहैया है, कहाँ पे ये इन्वेस्ट करेगा, सारी चीजें जो है ना बजट में जो पूरा एक साल का जो है ना ब्यौरा ये देते हैं। ठीक है, कहाँ से इनके पास राजस्व आएगा, कहाँ ये खर्च करेंगे, उन सभी पर हम जो है ना कि पूरा का पूरा बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, और चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बिहार बजट 2025-26 पे, और यहाँ से जो है ना लगातार मैंने आपको बताया, पहले भी बताया कि लगभग आपका 3 से 4 प्रश्न इस टॉपिक से आना है। इस बार एग्जामिनेशन में प्रत्येक वर्ष आया है तो इस बार भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार बजट जो है किनके द्वारा पेश किया गया। तो पेश किया गया, वित्त मंत्री हैं बिहार के सम्राट चौधरी। ये उप मुख्यमंत्री भी हैं, याद रखिएगा, उप मुख्यमंत्री भी है, कई बार आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, तो उप मुख्यमंत्री का भी पद है, क्योंकि 2 पद जो है ना उप मुख्यमंत्री का बना था इस बार के लिए। ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने कब पेश किया, तो 3 मार्च 2025 को इन्होंने बजट पेश किया था। पिछले साल यही प्रश्न पूछा था कमीशन आपसे। ठीक है, और कहा जाता है कि यहाँ पर जो है ना कि वर्तमान मूल्य पर सकल राज घरेलू उत्पाद जो है ना उसका अनुमान कितना लगाया गया, ये बताइए। देखिए अगर हम बात करें 2024 और 2025 में, तो कुल जो है ना वृद्धि कितनी हुई है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 22% की जो है ना वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, और हम यहाँ पे बात करें कि 2000 या मैं आपसे बात कर लिया कि ये कितनी % की वृद्धि की बात किया जा रहा है, तो 22% का। ठीक है, अब देखिए इसी में से कुल व्यय हम निकालते हैं कि कुल व्यय कितना होगा, सरकार कितना खर्च करेगी। तो देखिए ये है आपका पिछले वर्ष की तुलना में जो है ना आपका कितना 38,169.30 करोड़ रुपया जो है ना अधिक है, और इस बार का जो है कुल बजट जो है ना पेश किया गया इतने का, यानी इतना खर्च करेगी सरकार। कितना, तो 3,16,895.02 करोड़ रुपया। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको अंक में दे दिया जाए ना तो इतना आप मान के चलिएगा कि कितना 3.17 लाख करोड़ रुपया। ठीक है ना, इतना का बजट पेश किया गया था। ठीक है, और पिछले वर्ष की तुलना में अगर वृद्धि की बात करें तो ये है आपका 13.69% जो है ना ये आपका वृद्धि। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि राजस्व व्यय कितना करेगी सरकार। कुल व्यय तो कर दी, राजस्व व्यय कितना करेगा, तो 2,52,000.26 करोड़ रुपया करेगा। और कुल व्यय का कितना परसेंट है, ये देखिए कुल व्यय का कितना परसेंट है, तो 79.52%। ठीक है, और पिछले वर्ष की तुलना से अगर हम बात करें तो कितना है, तुलना करें तो कितना है, पिछले वर्ष से अधिक है, तो यह 26,323.27 करोड़ रुपया है, अधिक है। ठीक है, और अगर हम प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत जो है पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम बात किया जाए, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है पिछले वर्ष की तुलना में, तो 11.66% की जो है ना वृद्धि होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। कहा जाता है बजट व्यय, पूंजीगत व्यय की अगर हम बात करें तो पूंजीगत व्यय कितना करेगा सरकार। तो देखिए 64,894.76 करोड़ रुपया, और कुल व्यय का जो है कितना प्रतिशत रहेगा, तो ये 20.48% रहेगा। और अगर पिछले वर्ष की से तुलना करें तो 22.33% जो है ना अधिक है। ठीक है, कहा जाता है अनुमान लगाया गया कितना, अनुमान कितना लगाया गया, यह है विकासात्मक व्यय पर अनुमान। देखिए ये जो है ना बजट अनुमान व्यय जो है 2025-26 में है, और यहाँ पर जो है विकासात्मक व्यय की बात किया जा रहा है। तो विकासात्मक व्यय पे कितना खर्च कर रहा है, ये तो पूंजीगत व्यय पे बात किया जा रहा था। ठीक है, ये विकासात्मक व्यय कितना किया जाएगा, तो ये है आपका 2,06,818.53 करोड़ रुपया, जो कुल व्यय का 65.26% है। ठीक है, गैर विकासात्मक कार्य तो कितना खर्च होगा, तो 1,10,076.48 करोड़ रुपया, यानी कुल व्यय का 34.74% जो है ना ये गैर विकासात्मक व्यय पर खर्च किया जाएगा। स्कीम व्यय कितना होगा, स्कीम यानी बहुत सारी योजनाएं चलाती है, उस पर कितना खर्च करेगी, 1,16,759.60 करोड़ रुपया, यानी कुल व्यय का जो है ना इतना, इसमें कितना भाग रहेगा, 36.84%, यानी आप ये देखें कि 16.76% पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो ये है। ठीक है, बात कर रहे हैं कि इसका स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में कितना व्यय किया जाएगा, यानी बहुत सारी चीजों को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कितना व्यय किया जाएगा, तो 2,135.42 करोड़, यानी कुल व्यय का 63.16%, यानी पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है, तो ये 21,429.33 करोड़ रुपया जो है ना अधिक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, और इसमें वृद्धि जो है देखिए कितना है, तो 11.99% की है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं कि वार्षिक स्कीम व्यय कितना है, वार्षिक स्कीम व्यय। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना,
1,16,750 करोड़ रुपया पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है? तो 16,750 करोड़ रुपए का जो है ना वृद्धि हुई है। ठीक है। लोग ऋण अदायगी, लोग जो है ना ऋण अदायगी वो कितना करेंगे? तो देखिए लोगों को कितना लोन दिया जाएगा? तो 22,819.87 करोड़ रुपए का जो है ना ऋण दिया जाएगा, बांटा जाएगा। और कुल प्राप्ति कितना होगा? कुल प्राप्ति देखिए कितना होगा, ये है कितना है? 3,17,094.63 करोड़ रुपया है, जिसमें 13.68% की जो है ना वृद्धि देखने को मिलेगा पिछले वर्ष की तुलना में। इसमें कुल प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति कितना है? तो राजस्व प्राप्ति है 2,60,831.44 करोड़ रुपया। पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम बात करें तो 34,033.04 करोड़ रुपया अधिक है, जो कि 15.01% होता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए बजट प्राप्ति अनुमान, देखिए बजट प्राप्ति अनुमान 2025-26 क्या है? तो पूंजीगत प्राप्ति कहां से होगा, कितना होगा? तो ये है 56,263.19 करोड़ रुपया। ठीक है ना। और इसमें जो है ना इसमें वृद्धि कितना होगा पिछले वर्ष की तुलना में? तो ये देखिए 7.93%। ठीक है। केंद्र सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान कितना होगा? ये रहेगा पिछले वर्ष जो है ना कितना मिला था, पिछले वर्ष जो मिला था उससे जो है ना इस बार जो है ना अधिक है। कितना? 2,414.4 करोड़ रुपया जो है ना अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम बात करें। तो इस बार जो है ना मिलेगा कितना? तो 54,575.02 करोड़ रुपया मिलेगा। और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में कितना वृद्धि हुआ है? तो ये 4.63% की जो है वृद्धि हुई है। तो ये ऑलरेडी जो है ना आपको पता होना चाहिए कि सरकार का जो प्राप्ति का जो अनुमान है ना वो सबसे ज्यादा कहां से होगा। ठीक है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि सबसे ज्यादा प्राप्ति का अनुमान जो है ना कहां से होगा। तो ये चीज अगर आपकी क्लियर है तो आपको अगर वहां पर अगर बन जाए 4 पॉइंट दे दे, मान के चलिए कि आपको पूंजीगत प्राप्ति दे दे, केंद्र सरकार से सहायक अनुदान दे दे, राजस्व बचत या राजस्व अधिशेष से मिल जाए। ठीक है, तो आपको जो ये चीजें आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें कि 17th बीपीएससी जो री एग्जाम हुआ था ना वहां पे इस प्रकार के आपका जो है प्रश्न देखने को मिला है। ठीक है, तो ऐसे तथ्यों को जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि कमीशन का जो है ना लिमिटेड टॉपिक है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ठीक है, कुछ रिसोर्सेस, कुछ ऐसी चीज एग्रीकल्चर, यहीं से क्वेश्चन बना सकता है। कोर इकोनॉमी में नहीं जाएगा आपका, घुसेगा। ठीक है ना, कभी नहीं आपका जो कोर इन्फ्लेशन नहीं पूछेगा। इन्फ्लेशन जब भी पूछेगा तो आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट को ही आधार बना करके पूछेगा, डेटा पूछेगा। ठीक है, आपसे जो है कि नेशनल इनकम के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं देखना। एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल सेक्टर से भी क्वेश्चन पूछेगा, आपका बिहार इकोनॉमी से पूछेगा क्वेश्चन, जो कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे बिल्कुल रामबाण है, इसको रट करके जाइएगा तो संभवतः मैं कहूं तो आपके सारे क्वेश्चन इकोनॉमी के सही करके आ जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहा जाता है कि राजस्व बचत या राजस्व अधिशेष 2025-26 कितना अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया है आपका 8,831.18 करोड़ रुपया, जो जीएसडीपी का कितना है? 0.80%। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है राजकोषीय घाटा 2025-26 में, राजकोषीय घाटा, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है राजकोषीय घाटा का। ठीक है, ऑलरेडी जो है ना यूपीएससी में भी ऐसे प्रश्न बना लेता है। ठीक है, स्टेट पीसीएस में भी, आपका बीपीएससी में भी ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो ये राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया? तो ये रखा गया है जीएसडीपी का 2.98%। ये आपको फैक्ट याद होना चाहिए। परसेंट जब भी पूछेगा आपसे परसेंट पूछेगा, जहां पे आपको कंफ्यूजन करवा दे वो। ठीक है ना। और ये कितना है? अगर हम पूरा रकम की बात करें तो 32,718.31 करोड़ रुपया है। ठीक है, और 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा की जो अधिसीमा निर्धारित है वो 3% है। तो एक फैक्ट आपको ये भी याद रखना है कि अधिसीमा कितना 2025-26 के लिए? तो ये है 3%। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है राजकोषीय घाटा का, इसको आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्राथमिक घाटा 2025-26 में कितना होगा? तो ये होगा आपका 9,704.37 करोड़ रुपया। और सर्वाधिक जो खर्च करेगा सरकार वो कहां पे खर्च करेगा? वो करेगा शिक्षा पर। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप देखिए 17वीं बीपीएससी का पेपर उठाएंगे, जो री एग्जाम हुआ था वो नहीं उठाना है, पहले वाला उठाना है। तो आपको जो है ना यहां से प्रश्न पूछा था कि सर्वाधिक जो है खर्च किस चीज पे, किस सेक्टर पे करेगा, कहां पे करेगा सरकार कर रहा है? तो ये कर रहा है शिक्षा पे। किसके लिए? देखिए पिछले बार तो डायरेक्ट ये चीज पूछा था, शिक्षा पूछा था। शायद जो है ना ये आपको इस बार ये पूछ ले कि शिक्षा पर जो है ना इस बार कितने खर्च का अनुमान लगाया गया है सरकार के द्वारा, बताइए कितना प्रतिशत का जीएसडीपी का? तो आपको 19.24% याद रखना है, रट करके जाना है। और कुल रकम की बात करें तो ये खर्च करेगा सरकार 60,964.87 करोड़ रुपया। ठीक है, तो आपको इसे भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है यहां से। 7 निश्चय 2 जो कि कब से कब तक चल रहा है? तो ये इसका जो है
20 से 2025 का लक्ष्य था इसका 7 निश्चय 2 का। इसके लिए 2025-26 में जो बजट अनुमान दिया गया, कितना दिया गया बजट, तो इसके लिए दिया गया 5,972 करोड़ रुपया दिया गया है बजट। ठीक है, 7 निश्चय 2 के लिए इतना जो है ना बजट दिया गया है कि आप इतना खर्च कीजिए इस वित्त वर्ष में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो कहा जाता है केंद्रीय करों में हिस्सा, केंद्रीय करों में हिस्सा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से जो ना टैक्स जो होता है, ठीक है, उससे हमें कितना मिलेगा। तो ये देखिए कितना है, 1,38,515.85 करोड़ रुपया, जो पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम देखें तो 25,503.93 करोड़ रुपया अधिक है। ठीक है, और वृद्धि कितने को मिल रहा है, तो वृद्धि मिल रहा है हमें लगभग क्या बात करें 22.57% का जो है वृद्धि देखने को मिला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लोक ऋण शेष में क्या है, तो लोक ऋण शेष जो है वहां से जो है हमें देखिए कितना 3,53,819.11 करोड़ रुपया जो है वहां से जो है आना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना अगर कुल जीएसडीपी का देखें तो कितना है, तो 32.25%। अन्य दायित्व के साथ अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 37.04%, जो कि 4,06,476.12 करोड़ रुपया होता है। ठीक है, 2028 तक देखिए 2028 तक लक्ष्य, ये लक्ष्य मानिए हरित आवरण लक्ष्य है चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत। ठीक है, अभी बताइए कि चतुर्थ कृषि जो रोड मैप है वो कब से कब तक चलाया जाएगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस बार के लिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कितना प्रतिशत है, तो ये जो है ना 17%, ये आपको याद रखना है। हम बात कर रहे हैं बजट 2025-26 का कि रुपया कहां से आएगा सरकार के पास और रुपया कहां जाएगा, कहां पे सबसे ज्यादा खर्च करेगा सरकार, किस सेक्टर में ज्यादा खर्च करेगा। तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर जो दिया जा रहा है ना कि 43.68 पैसा, ठीक है ना, पैसा की बात किया जाता है, यानी 100 पैसा बराबर 1 रुपया। ठीक है, यहां पर भी 100 पैसा बराबर कितना, 1 रुपया। ठीक है, अब 1 रुपया में जो है ना आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश होगा वो सर्वाधिक है, कितना है बताइए, रुपया आएगा कहां से, तो सबसे ज्यादा आएगा केंद्रीय करों में राज्य के अंश से आएगा। दोस्तों प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा, जो कि 43.68 पैसा है। ठीक है ना, और राज्य सरकार के कर राजस्व की अगर हम बात करें, ठीक है, वहां से जो है 18.77 पैसा आएगा, और लोक ऋण की बात करें तो 17.58 पैसा आएगा, और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो हमें मिलेगा वो 17.21 पैसा मिलेगा, और राज्य सरकार के कर भिन्न राजस्व से जो है हमें कितनी प्राप्ति होगी, तो ये होगी 2.59 पैसा, और ऋण से जो वसूली करेगा गवर्नमेंट वो वसूली करेगा 0.17 पैसा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है ना रुपया सरकार के पास बजट में कहां से आएगा, कहां से सबसे ज्यादा अनुमान लगाया गया है, तो ये भैया करों से आएगा। ये चीजें हैं, रुपया आएगा कहां से सरकार के पास, तो ये आएगा केंद्रीय जो कर है ना वहां पे जो अंश से बिहार सरकार का उससे मिलेगा। और रुपया जाएगा कहां पे, तो सामाजिक सेवाओं पे सबसे ज्यादा खर्च करेगा सरकार, 39.80 पैसा जो है ना खर्च करेगा 100 पैसे में से। फिर आ जाएगा सामान्य सेवाएं, उसमें 28.94 पैसा जो है ना खर्च करेगी, और आर्थिक सेवाओं पे खर्च करेगी 23.58 पैसा, और लोक ऋण की वापसी में कितना जाएगा, तो ये जाएगा आपका 7.2 पैसा, और ऋण एवं पेशगियां में जाएंगी 0.49 पैसा, और सहायता अनुदान एवं अंशदान में जाएगा 0.01% पैसा। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सबसे ज्यादा रुपया जो है ना सरकार के पास कहां आएगा और सबसे ज्यादा कहां जाएगा, कहां खर्च करेगी। ठीक है ना, खर्च कहां किस सेक्टर में करेगा, सेवाएं हैं, ठीक है ना, सोशल सर्विसेज में ज्यादा खर्च करेगी, सामाजिक सेवाएं में ज्यादा खर्च करेगी। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं कि बिहार बजट 2025-26 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं जो आपको याद रखना ही चाहिए एग्जामिनेशन को, अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम से मेंस एग्जाम में जाना चाहते हैं, तो ये फैक्ट आपको याद होना ही चाहिए। तो बेगूसराय में बोला गया है कि घोषणा किया गया बिहार बजट 2025-26 में कि बेगूसराय में जो है कैंसर अस्पताल खोला जाएगा। याद रखना है, प्रश्न बनेगा जिस दिन एग्जामिनेशन होंगे उस दिन, अगर मैं डिस्कशन करता हूं तो आपको ये जरूर दिखा दूंगा कि ये प्रश्न यहाँ से आए हैं। ठीक है, पटना में महिला हार्ट की स्थापना की बात किया गया है। ठीक है, ये बजट की बात है तो क्यों नहीं कमीशन पूछेगा आपसे। पूछा समस्तीपुर में गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। पूछा समस्तीपुर में याद रखना है, गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया जाएगा, और सुधा के तर्ज पर सभी प्रखंडों में तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। तरकारी सुधा, ठीक है, तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा सुधा के तर्ज पे। ठीक है, सभी प्रखंडों में। और छोटे हवाई अड्डों जैसे भागलपुर, वाल्मीकि नगर, बीरपुर, सुपौल,
मधुबनी, मुंगेर, सहरसा एवं मुजफ्फरपुर हवाई अड्डों को उड़ान योजना के तहत जो है ना डेवलप किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। कहा जा रहा है राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस का परिचालन किया जाएगा। ये ऑलरेडी जो है ना न्यूज में है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। अभी राखी अभी गुजरी नहीं है, कल ही राखी था, ठीक है। तो राखी के दौरान भी जो है ना महिलाओं के लिए सुविधाएं दी गई सरकार की तरफ से जो है ना फ्री बस सेवा का, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि पिंक बस सेवा जो है ना शुरू कर दिया गया है, ठीक है, प्रमुख शहरों में। और इसमें सवारी चालक और कंडक्टर सभी क्या होंगे, महिलाएं ही होंगी। तो ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किया जाएगा। इसमें प्रशिक्षक भी महिला होगी, ठीक है। राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, कन्या विवाह मंडप, ठीक है। ऑलरेडी हमने योजना की बात किया था, जो बिहार सरकार की जो नवीनतम योजनाएं हैं और कार्यक्रम है उसमें हम कन्या विवाह मंडप योजना के बारे में हमने बात कर लिया है। लेकिन यह है कि राज्य के प्रत्येक पंचायत में जो है ना ये बनाया जाएगा। ये बजट 2025-26 कह रहा है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। कहा जा रहा है गया के डोभी में 1344 करोड़ रुपए की लागत से 1670 एकड़ में औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। यह अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का क्या होगा, एक पार्ट होगा, ठीक है ना। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक पार्ट होगा, ठीक है ना। तो कहां बनाया जा रहा है, तो ये गया में बनाया जा रहा है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पर याद रखना है, ठीक है। कहा जा रहा है जैतिया फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। कहां पे, तो जैतिया फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जमुई के सिकंदरा प्रखंड में बहुवार नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण किया जा रहा है। जिसके लिए कितनी लागत दिया गया है, लागत लगेगा तो ये 270.31 करोड़ रुपए की जो है ना लागत आएगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम बात करें तो कहा जाता है 534 प्रखंडों में एक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की स्थापना की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है राज्य में पोषक अनाज पर अनुसंधान एवं प्रसार के लिए टनकुप्पा जो है ना गया में और विदुपुर वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया जाएगा। देखिए राज्य में पोषक अनाजों पर अनुसंधान एवं प्रसार करने के लिए कहां पे, तो टनकुप्पा कहां है, तो गया में है, और विदुपुर कहां है, वैशाली में। ये दो जगह पर जो है ना पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ना स्थापित किया जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। कहा जाता है दोस्तों बिहार को वाटर ट्रांसवर्सिबिलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो वाटर ट्रांसवर्सिबिलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से प्रश्न ये बन सकता है, ठीक है ना। किसे प्रदान किया गया है वाटर ट्रांसवर्सिबिलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024, किस राज्य को, तो बिहार को मिला है, याद रखना है। कहा जाता है कि बिहार देश में मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान एवं शहद उत्पादन में चौथे स्थान पर है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मशरूम में याद रखना है कि मशरूम में कौन सा स्थान पर है, मशरूम में बिहार प्रथम स्थान पर है। और अगर हम शहद की बात करें तो शहद में कौन सा स्थान पे है, चौथे स्थान पर है। आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। पटना में चलंत व्यायामशाला की शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रशिक्षक भी महिला होगी, ठीक है। तो ये महिलाओं के लिए है, ठीक है, चलंत व्यायामशाला, ठीक है ना। इसकी शुरुआत कहां पे, पटना में किया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षक जो ट्रेनर होगा वो भी महिला होंगी, ठीक है। राज्य के प्रवासी श्रमिकों हेतु हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर एवं चेन्नई में प्रवासी परामर्श सह निबंधन केंद्र स्थापित किया जाएगा, ठीक है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में चालक, कंडक्टर एवं डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पदों में महिलाओं के लिए 33% जो है ना आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी, ठीक है। तो ये भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी मान के चलो कि बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत जितने भी जॉब हैं उसमें सभी में जो है ना 33% की जो है ना आरक्षण सुविधा लागू हो गया है, ठीक है। 100 करोड़ की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। ये आप जो है ना इन्वॉल्वमेंट के लेकर के ध्यान रखिएगा, याद रखना है इसको। 190 गांव में जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। कितने गांव को, तो 190 गांवों को। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। और 56 नगर निकाय को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है, जबकि पटना नगर निगम को वाटर प्लस घोषित किया गया है। ये आपको याद रखना है, वाटर प्लस घोषित किया गया है और 56 नगर निकाय को ODF प्लस घोषित कर दिया गया है, ठीक है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF का मुख्यालय बिहटा में बन रहा है दोस्तों, बिहटा पटना में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। और 38 स्थानों पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी कम ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना किया जाएगा। कितने वे, 38 स्थानों में। यानी बिहार में कुल कितने जिले हैं,
38 जिले हैं, तो इसीलिए जो है ये लिखा गया है डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी कम ट्रेनिंग जो है ना सेंटर स्थापित किया जाएगा 38 स्थानों पे बिहार में। ठीक है, तो आपको इस तरीके से चीजें याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि सोनपुर कहाँ है? सारण में है। बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित करने के लिए जो है ना मुख्य परामर्शी का चयन किया गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। कहा जाता है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार को कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स बाय कम्युनिटीज इन वीटीआर बिहार के लिए स्कॉच अवार्ड 2024 दिया गया है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर के याद रखना चाहिए कि क्या यहाँ से चीजें क्या अवार्ड मिला है, क्योंकि अवार्ड से प्रश्न आते हैं, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। कहा जाता है बोध गया के समीप सिलौंजा में 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड के प्रकृति निर्माण हेतु 1485.12 लाख करोड़ रुपए की योजना स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, बोध गया के समीप है सिलौंजा में। ठीक है ना, ये जगह याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहा जाता है मुंगेर में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। ठीक है, कहाँ? मुंगेर में, याद रखना है। कहा जाता है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है दोस्तों, सैद्धांतिक मंजूरी मिल गया है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बेतिया में बाघों की संख्या 54 हो गया है, यानी बाघों की संख्या में जो है वृद्धि हुई है। इसे कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स यानी कैट्स से पुरस्कृत किया गया है। किसे? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। ठीक है, कितना हो गया? बाघों की संख्या बढ़कर के कितना हो गया बिहार में? 54 हो गया, याद रखना है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। फिक्की द्वारा 30 नवंबर 2024 को बिहार राज्य को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए स्पोर्ट्स में जो है ना बिहार लगातार आगे काम कर रहा है, तो आप ये देख सकते हैं कि अभी रग्बी जो है ना इसका जो है आयोजन किया जा रहा है कहाँ पे? राजगीर में, और 9 और 10 को ये आयोजन किया गया है और आज आखिरी दिन है। ठीक है, तो प्रश्न बनता है ये। ठीक है ना, स्पोर्ट्स के लिए काफी आगे बढ़ रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर फिक्की के द्वारा 30 नवंबर 2024 को बिहार राज्य को इमर्जिंग स्टेट्स इन स्पोर्ट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये बहुत अचंभित करने वाली बात नहीं है, क्योंकि बिहार लगातार उसमें काम कर रहा है। ठीक है, मिथिला चित्रकला संस्थान को आरबीआई द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से जो है ना नवाजा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखना है। कहा जाता है राज्य के सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने और इसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाने हेतु आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। ठीक है ना, आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, ठीक है ना, किस लिए किया गया है? तो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, विरासत जो है उसको संरक्षण करने के लिए, उसको संजोने के लिए, ताकि वो नई पीढ़ी को भी हम सौंप सके। ठीक है ना। कहा जाता है गणतंत्र दिवस 2025 में किलकारी के बच्चे नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए और समेकित वित्तीय प्रणाली में के नया संस्करण CFMS 2.0 के अंतर्गत विभिन्न मॉड्यूल्स 1 जनवरी 2025 से लागू हुआ है। नशा मुक्त बिहार थीम पर 1 दिसंबर 2024 को पटना मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें भारत के अलावा 6 देशों पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, केन्या और इथियोपिया ने भाग लिया था। नीति आयोग द्वारा अगस्त माह 2024 की ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में बेगूसराय जिला को प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। करदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए GST एमनेस्टी स्कीम 1 नवंबर 2024 से लागू किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना तथा बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना करने हेतु स्वीकृति मिल गया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना किया जाएगा और स्लम क्षेत्रों के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ठीक है ना। अरहर, मूंग, उड़द आदि का NCCF नेफेड से समन्वय कर समर्थन मूल्य तय किया जाएगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पूसा समस्तीपुर में की जाएगी। ऑलरेडी इस पे हमने बात कर लिया है। सभी जिले में पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है ना, याद रखना है। और सुल्तानगंज, भागलपुर और रक्सौल पूर्वी चंपारण में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा। ठीक है ना। तो कहाँ पे बनाया जाएगा ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा? तो 2 जगह पे बनाया जाएगा, सुल्तानगंज भागलपुर में और रक्सौल पूर्वी चंपारण में बनाया जाएगा। याद रखना है। कहा जा रहा है कि महिलाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा महिलाओं को। ठीक है। और 2013-14 से बिहार में बाल बजट का निर्माण शुरू हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आगे याद रखिएगा। कहा जाता है वित्त वर्ष 2020-21 में पहली बार ग्रीन बजट पेश हुआ था। तो बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो बिहार पहली बार जो ग्रीन बजट पेश कब किया गया था? प्रश्न पूछा हुआ है।
अब देखिएगा 67वीं और 60वीं देखिएगा तो पूछा गया था कि बिहार में पहली बार जो है ना इकोनॉमिक सर्वे या बजट कब पेश किया गया था। ठीक है, तो जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पहली बार जो है ना कार्यभार संभाले थे 2005 में, ठीक है ना, उसी समय जो है ना उन्होंने बजट पेश किया था। तो ये प्रश्न क्यों नहीं आपसे पूछ सकता है 4 साल बाद, 5 साल हो गया है, ठीक है ना, तो पूछ सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने बिहार बजट 2025-26 पे पूरा का पूरा एक चर्चा कर लिया है। और इससे आगामी जो परीक्षा है बिहार का, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं बिहार का, यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। और ये 71वीं बीपीएससी में तो 100% श्योर है कि कम से कम आपका 3 से 4 प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और वीडियो को कोशिश कीजिए कि अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिए, ताकि जो बच्चे जो आपके मित्र हैं गाँव गिराव में रहते हैं तो उनके पास भी ये चीजें जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।